अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हमारे सिलेबस डी में बुक 3 में है ये टॉपिक और ज़्यादातर हमारे P1 में आता है। तो आज जो हम फोकस करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ग्रेडियंट, हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट और उसकी कंडीशंस हमारे पास क्या क्या होती हैं। ये हम सिर्फ बात करेंगे इस टॉपिक में। हम इक्वेशन ऑफ लाइन पर कोई बात नहीं करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, ताकि अगर मैं सब चीज़ें एक वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियोस हमारी काफ़ी लेंदी हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल प्रिसाइज टू द पॉइंट बात रखूंगा ताकि आपको बहुत लंबी वीडियो ना मिले और बिल्कुल एक कंक्रीट आपको वीडियो मिले। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए मैथागोरस स्क्वायर तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मैथ्स मुश्किल लगती है, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा आपको, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक थिंग्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप कि आप लोगों को ये तो मालूम हो कि कोऑर्डिनेट को आप जो प्रेजेंट करते हो, आप लिखते हो लेट सपोज 5,3। तो इसमें जो हमारे पास 5 होता है ये x का कोऑर्डिनेट है और जो 3 है हमारे पास ये y का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ ये पूछते हैं कि अगर हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आज ग्रेडियंट के बारे में ना, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं ये तो मैं अभी बात नहीं करने वाला। सबसे पहली चीज़ हम ये करते हैं कि यार ग्रेडियंट होता क्या है। अब मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूँ कि यार ग्रेडियंट क्या होता है। चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ लाइंस बना रहा हूँ, यकीनन आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। 4 तरह की लाइंस मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, 1 2 3 और एक और लाइन आ गई 4। अब मेरा बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल है कि यार हमारे पास इनमें से कौन सी लाइन जो है वो टेढ़ी है। अगर आप फर्स्ट को देखें क्या ये लाइन सीधी है टेढ़ी है, तो हमारे पास दो लाइन है जो टेढ़ी हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास फर्स्ट लाइन टेढ़ी है और एक हमारे पास ये लास्ट लाइन टेढ़ी है। ठीक है ना। बीच की दो लाइन जो है ना सीधी है, ये भी एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वाली हमारे पास एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है। ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना उन पे तो हम ग्रेडियंट की बात ही नहीं करते, उन पे ग्रेडियंट की कोई बात नहीं होगी। हमारे पास ग्रेडियंट की बात सिर्फ तब होगी जब हमारी लाइन जो है वो इंक्लाइंड होगी। तो ग्रेडियंट आपको ये बता रहा है कि आपकी लाइन जो है वो कितनी टेढ़ी है, ये आपको बताएगा आपका ग्रेड। तो ये तो हमें पता लग गया कि हमारा ग्रेडियंट बता रहा है कि हमारी लाइन कितनी टेढ़ी है। अब ये जो आपके पास लाइन है इसका जो पैटर्न होगा, मैं आपसे कहूँ कि इंक्रीज कर रही है डिक्रीज, तो ये लाइन आपको नजर आएगा कि यार ये तो इंक्रीज कर रही है ना, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा ये पॉजिटिव होगा। और इस तरह ये लाइन जो है ये डिक्रीज कर रही है तो इसका जो ग्रेडियंट होगा ये नेगेटिव होगा। तो ये हम लाइन की लाइन को देख के हम बता सकते हैं कि ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आप, जब मैं पूछता हूँ बच्चों से कैसे फाइंड करते हैं, तो हर बच्चा मुझे बोलता है सर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन ये गलत आंसर है। हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं दो तरह के सिनेरियो बनाऊँ आपको। मैं कहूँ आपके पास एक सिनेरियो ये रहा, ठीक है, और एक सिनेरियो आपके पास ये रहा। अल्टीमेट गोल है हमारा हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, लेकिन अब क्वेश्चन में जो डेटा आपको गिवन है ना वो है कोऑर्डिनेट्स। देखिए, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी, और अगर आपके पास क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है तो आपकी स्ट्रेटेजी अलग हो जाएगी। ठीक है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर इट्स ग्रेडियंट, राइट। तो अगर आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज फॉर्मूला। और वो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, इट सेज m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये कब अप्लाई करना है आपने, जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक पॉइंट है मेरे पास P, द वैल्यूज आर 5 7,11, और एक पॉइंट है मेरे पास Q, उसकी वैल्यू है -8,9। राइट। मैंने कहा यार इसका निकाल के तो ग्रेडियंट। तो आपने कहा कि अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं सो वी नीड टू अप्लाई द वर्किंग फार्मूला जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको हम कह देते हैं भाई ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। अब आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 कहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखिए कि x2 के साथ हमेशा y2 होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर्मूला सेज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So 9 minus 11 it's -2, minus 8 minus 7 is -15. So the value for gradient is 2/15. ये आपका आंसर है।
ग्रेडियंट को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, सॉरी डेसिमल में नहीं लिखेंगे, इसको हम हमेशा फ्रैक्शन में ही लिखेंगे। ये आ गया मेरा ग्रेडियंट। ऑलराइट बेटा, ये मेथड कब अप्लाई करना है, जब आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। राइट, अब आते हैं सेकंड मेथड पर। अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, देखिए अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है ना, तो वहां पर कोई फॉर्मूला नहीं होगा, वहां पर आपके पास स्टेप्स होंगे। अच्छा, स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप, मेक y द सब्जेक्ट। और दूसरा स्टेप क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज ग्रेडियंट। अब बिल्कुल नहीं घबराएंगे, पता नहीं क्या लिख दिया सर ने, मुश्किल चीज़ है। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल देखें, मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ऑलराइट। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें तो फाइंड करना है ग्रेडियंट। तो हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा है कि आपने y को बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि आपने y को एक तरफ करना है और y के साथ +1 होना चाहिए, अभी यहाँ पर -1 है। तो मैं y को उठा के ले गया राइट साइड पर, ये आ गया मेरे पास +5, 3x अपनी जगह मेरे पास है, और +9 यहाँ पर आके हो जाएगा मेरे पास -9। तो अब ये बन गया मेरा y सब्जेक्ट, दैट इज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेप, राइट। अब मैं आपसे कहूँ कि यार y सब्जेक्ट बन गया, x का कोफिशिएंट क्या है? अब ये कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो नंबर जो x के साथ लिखा हुआ है। तो x के साथ लिखा है आपके पास 3, तो आप ये कहोगे द वैल्यू फॉर ग्रेडियंट इज 3। ये आपका आंसर हो जाएगा सिंपल ग्रेडियंट का। तो बहुत ही आसान सी चीज़ हमने सीखी कि यार ग्रेडियंट निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर क्वेश्चन में आपको इक्वेशन है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे, जिसमें आप y को बना रहे हो सब्जेक्ट, और उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ x आएगा वो आपका ग्रेडियंट आ जाएगा। एग्जाम्पल, अब ये चीज़ें अपने पास लिखते रहेगा ताकि आपके पास नोट्स बन जाए, और जब आप पास पेपर्स करो या बुक करो तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकें। एग्जाम्पल, अब मैं आपसे कहूँ फाइंड ग्रेडियंट, ऑलराइट, फाइंड ग्रेडियंट। पहला क्वेश्चन मैंने दिया 6,7, 9,13, इसका ग्रेडियंट निकाले। और दूसरा मैंने आपको दे दिया 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। इन दो पार्ट्स का हमने ग्रेडियंट निकालना, ठीक है ना। अब अगर मैं पहले पार्ट को देखूं तो वहां पर तो मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, और जब कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो पहले पार्ट के लिए फॉर फर्स्ट पार्ट हम कह सकते हैं दैट m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर आप में से कोई बच्चा साइन में मिस्टेक कर रहा है तो उसको चाहिए फॉर्मूला वो इस तरह लिखे और अब वैल्यू प्लेस कर दें। पहली क्या है मेरे पास? y2 इज वॉट? y2 इज 13, y की जगह y2 की जगह 13, y1 इज वॉट? 7, यहाँ आ जाएगा 7, x2 is what? 9 and x1 is what? 6. So beta 13 minus 7, it's 6, 9 minus 6 is 3 and the gradient is 2. ये आपका आंसर आ गया किसका भाई? ग्रेडियंट का। जब आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, वो चीज़ हमने ऊपर की है। और नेक्स्ट पार्ट, जब आपके पास इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन क्या है मेरे पास? 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 9। अब आप ये देखो, क्या मेरे पास x सब्जेक्ट बना हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं बना हुआ अभी, सॉरी y सब्जेक्ट मेरे पास नहीं बना हुआ। मैंने y के लिए यही रखा और x को मैंने पूरी टर्म को वहाँ शिफ्ट कर दिया। तो 4y तो अपनी जगह एज इट इज़ है। 5x माना कि क्या हो जाएगा? 9 माइनस 5x। मेरा दोबारा आपसे सवाल, क्या y सब्जेक्ट बन गया? बिल्कुल नहीं बना, अभी 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके हम डिवाइड कर देंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 माइनस 5x डिवाइडेड बाय 4। अब मेरा एक सवाल आपसे, अगर मैं इसको, इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे ना लिखूं, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं 9/4 माइनस 5/4x, क्या कोई फर्क पड़ा? तो कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 4 तो दोनों के साथ है, मैंने दोनों के साथ अलग अलग करके लिखा। अच्छा भाई, क्यों लिखा मैंने? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो भी कोफिशिएंट होगा x का वो ग्रेडियंट होगा। तो x के साथ कौन लिखा है? अब यहाँ पर साइन को जरूर कंसीडर कीजिएगा। x के साथ कौन लिखा है आपके पास? x के साथ मेरे पास ये पूरी टर्म लिखी हुई है, राइट। ये पूरी टर्म लिखी हुई है। सो दैट टर्म इज बेसिकली योर ग्रेडियंट। तो इस पार्ट में जो आपका ग्रेडियंट होगा दैट इज इक्वल्स टू -5/4। ये आपका आ गया इस पार्ट का आंसर। ये आपका ग्रेडियंट है। तो आई होप कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। ग्रेडियंट निकालने के आपके दो मेथड होते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। ये तो हुआ हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट ना।
अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, वो आएगा हमारे पास कंडीशन, कंडीशंस ऑफ ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन में ऐसा क्या वर्ड लिखा हो जिससे आपको ये क्लिक हो जाए कि यार मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट को निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक 3 मैजिकल वर्ड से बताऊंगा, नहीं वो वाले मैजिकल वर्ड नहीं जो आप समझे, एक सिंपल वाले मैजिकल वर्ड देखें अब आप वहाँ से। 3 मैजिकल वर्ड है जब आपको पता लग जाएगा कि मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट यूज करना है, ठीक है भाई। और सुनिएगा जरा, पहली चीज, अगर क्वेश्चन में आपको वर्ड नजर आ जाए पैरेलल, ठीक है, क्वेश्चन में वर्ड नजर आ जाए आपको परपेंडिकुलर, या क्वेश्चन में आपको वर्ड नजर आ जाए कोलिनियर, ये 3 मैजिकल वर्ड्स अगर आपको नजर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये तीनों कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, दीज 3 कनेक्ट्स विद ग्रेडियंट। अब यहाँ पर आपको ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, एग्जामिनर नहीं बोलेगा ग्रेडियंट निकालना है, आपको पता होना चाहिए। अब ये पैरेलल का मतलब क्या हुआ जब लाइंस पैरेलल होंगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट इज सेम। जब लाइन आपके पास पैरेलल होगी ग्रेडियंट सेम हो जाएगा। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है m1 इज इक्वल्स टू m2। सवाल में लिखा जाएगा भाई लाइन इज पैरेलल, मतलब समझ जाओ ग्रेडियंट तुम्हारा सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है, लाइन इज परपेंडिकुलर। अगर ये कंडीशन होगी तो आप क्या बोलोगे, ग्रेडियंट इज नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इससे बिल्कुल ना घबराएं, ये बहुत ही आसान वर्ड है, बस मैथ्स में थोड़ा डरा दिया जाता है आपको, डरे नहीं आप ना। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। अब पहले इन दो की बात करते हैं। अब इन दो को अच्छी तरह समझाने के लिए मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक टेबल बनाता हूँ। अब टेबल बनाने की एक बड़ी अच्छी वजह है ताकि आप इस टॉपिक में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। तो ये हमारा एक ग्रेडियंट ले लेते हैं तो ठीक है, और ये हम लोग करते हैं पैरेलल एंड, हाँ आप सही है। देखिए मान लें कि मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम है ग्रेडियंट का, ठीक है, एक है मेरे पास पैरेलल और एक है मेरे पास परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि पैरेलल परपेंडिकुलर में आपको ग्रेडियंट को कैसे यूज करना है। अगर मेरे पास ग्रेडियंट, लेट सपोज मेरे पास ग्रेडियंट है 2/3, ये ग्रेडियंट है। देखो यार जो ग्रेडियंट इसके पैरेलल होगा वो सेम होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ग्रेडियंट सेम होता है। तो पैरेलल पे तो ग्रेडियंट आपका हो जाएगा सिंपल 2/3। लेकिन परपेंडिकुलर पे क्या होगा, अब ये लिखा जो है ना नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या है, यू नीड टू फ्लिप योर फ्रैक्शन। तो अगर मैं 2/3 को फ्लिप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। ये तो बात हो गई रेसिप्रोकल वाली। अब रहेगी नेगेटिव वाली बात, यहाँ पर 2/3 क्या है, प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। बस ये कंडीशन हो गई आपकी परपेंडिकुलर की, कि आपने क्या करना है, जो भी आपका ग्रेडियंट है उसको आपने फ्लिप करना है और साइन चेंज कर देना है, बस ये काम करना है परपेंडिकुलर में। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास ग्रेडियंट आ रहा है -7/5। अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ग्रेडियंट सेम है, तो उसका ग्रेडियंट तो भाई एज इट इज आ जाएगा -7/5। लेकिन जो लाइन होगी परपेंडिकुलर, उसमें क्या करना है आपने, आपने रेसिप्रोकेट करना है, इसको फ्लिप करना है, तो ये हो जाएगा 5/7। और क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव था तो ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दैट्स इट, ये आपका ग्रेडियंट आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लें कि आपका ग्रेडियंट 2 है, ठीक है, तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट क्या होगा, हमें पता है यहाँ तो सेम रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर पे क्या होगा। अब देखिए 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 के नीचे क्या होगा, 1 होगा। इसको अगर मैं फ्लिप करूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। और क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर आएगा साइन नेगेटिव। ये मतलब होता है हमारे पास परपेंडिकुलर का। अब आते हैं हम कोलिनियर के ऊपर। कोलिनियर क्या होता है, व्हेन, कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा, व्हेन मोर देन 2 points, when more than 2 points lie on a line। अगर एक लाइन पर, मैं एग्जाम्पल भी बना के दिखा रहा हूँ, एक लाइन है, ठीक है, लाइन पर हम 3 पॉइंट्स को मार्क करते हैं। लेट सपोज मैंने आपसे कहा कि यार एक पॉइंट ये रहा मेरे पास x, एक पॉइंट ये रहा मेरे पास y, और एक पॉइंट ये रहा मेरे पास z। कंडीशन क्या कहती है, क्योंकि देखिए तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। कंडीशन आपसे ये कहती है दैट ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ वाई जेड, या फिर इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ एक्स जेड। सही है ना।
ग्रेडियंट बराबर होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिस तरह मैंने पैरेलल परपेंडिकुलर में बताया ना आपको एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करें कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम लोग 2,3, एक रैंडम एग्जाम्पल है, ठीक है। एक को हम ले लेते हैं बी ले लेते हैं, और इसको हम कह देते हैं कि हमारे पास है 5,y, और एक को हम कह देते हैं सी, इसको हम कह देते हैं 9,11। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y है। अब क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है, कैसे पता लग रहा है, नजर आ रहा है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। अब हम लिखते हैं कंडीशन, कंडीशन सेज ग्रेडियंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ, अब मैं यहाँ पर बी और सी करूँ या मैं ए और सी करूँ, ये मेरी मर्जी है। तो मैं ए और सी करूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बी और सी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ए और सी को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर दोनों का आंसर न्यूमेरिक आ जाएगा, मतलब कंप्लीट आंसर आएगा। ए और सी में मेरे पास कोई अननोन तो है नहीं, तो मेरे पास एक कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास ए और बी में खाली एक अननोन होगा। अगर आप बी और सी में भी ले लोगे तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन उसमें आपके पास 2 वाई आ जाएंगे और कोई मसला नहीं है। ए बी का ग्रेडियंट फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 क्या है मेरे पास 3 है, डिवाइडेड बाय x2 क्या है मेरे पापास 5 माइनस x1 क्या है मेरे पास 2। ये तो आ गया ए बी का ग्रेडियंट। ए सी का क्या होगा, अब ए और सी, अब मैं लिख दूं यहाँ पर ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। इसको हम ले लेते हैं x1 y1, और इसको हम ले रहे हैं x2 y2, ठीक है बेटा। तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 9 माइनस 2। अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 इज 3 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इज 8 एंड 9 माइनस 2 इज 7। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 8 जार 24 डिवाइडेड बाय 7, माइनस 3 मारा कि प्लस 3 हो जाएगा। सो 24 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3। और अब आप इसका यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, सो एलसीएम इज 7, it will be 24 plus 7 3s are 21 is equals to 4 plus 1 is 5 and 2 plus 2 is 4 divided by 7. So that is the value for y coordinate. Alright, ये आपके y का आंसर है। तो देखिए सिंप्लीफाई तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर सकता है, ये सिंपल अलजेब्रा है। मेन चीज़ है कि आपने अपनी कंडीशन को हाईलाइट करना है कि यार मेरी कंडीशन मुझे क्या कह रही है। तो इस पूरे सेशन में मैंने आपको क्या बताया, अब जरा एक रिकॉल करते हैं। हमने ये बात करी कि यार ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट आपको ये बता रहा होता है कि आपकी लाइन कितनी टेढ़ी है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन टेढ़ी है, हमने खाली इनके ग्रेडियंट की बात करेंगे, स्ट्रेट लाइन का हम लोग ग्रेडियंट लीव कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। और इनका ग्रेडियंट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा हमारे पास। हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर आपके पास क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स होंगे तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन होगी और आपसे कहा जाएगा फाइंड ग्रेडियंट, तो आप ये स्टेप फॉलो करोगे। वो स्टेप्स क्या कहते हैं, पहले आप y को बनाओगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बनाने के बाद जो कुछ x का कोफिशिएंट होगा उसको आप कहोगे वो आपका ग्रेडियंट है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर आपको कंडीशंस कंडीशंस क्या क्या पढ़ी हम लोगों ने, कि कब आपको पता लगेगा कि आपने ग्रेडियंट यूज करना है। तो 3 मैजिकल वर्ड्स, नॉर्मल मैजिकल वर्ड, राइट। कि अगर आपके क्वेश्चन में पैरेलल का वर्ड आ जाए, समझ जाना कि यहाँ पे ग्रेडियंट यूज होगा। अगर आपके क्वेश्चन में परपेंडिकुलर का वर्ड आ जाए, समझ जाओ यहाँ ग्रेडियंट यूज होगा। या अगर आपके क्वेश्चन में कोलिनियर का वर्ड आ जाए। अब पैरेलल का मतलब मैंने क्या बताया कि ग्रेडियंट सेम होगा, जो लाइन का ग्रेडियंट होगा वही जो लाइन उसके पैरेलल होगी उसका ग्रेडियंट भी आपका सेम होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर में मैंने क्या बताया, नेगेटिव रेसिप्रोकल। लेट सपोज एक लाइन है, उसका ग्रेडियंट आ गया मेरे पास 7/5। जो लाइन इस पर परपेंडिकुलर होगी, इस पर 7/5 पर, 7/5 का फ्लिप करने के बाद क्या आएगा 5/7, और साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा -7/5। और कोलिनियर का मतलब क्या बताया मैंने आपको, कि अगर आपके पास पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो आपके पास होते हैं कोलिनियर पॉइंट। और हमने एक एग्जांपल डिस्कस करी कि यार ये कोलिनियर पॉइंट से हम अननोन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ये पूरी वीडियो में हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट एंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ग्रेडियंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। उसमें ये ग्रेडियंट की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि कुछ चीज़ सीखी है आपने इसमें, तो प्लीज़ इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको मैथ्स मुश्किल लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी विद इक्वेशन ऑफ लाइन। तब तक अपना ख्याल रखें और मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।